नवाज शरीफ का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। लाहौर में जरदारी शहबाज की मुलाकात। मरकज पंजाब में मखलूत हुकूमत पर इत्तफाक। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए दोनों जमातों का मिलकर काम करने का फैसला। आज़ाद उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली की 99 नशिस्तें जीत ली। नून लीग 71 सीटों पर कामयाब और पीपल्स पार्टी जो है वो 53 और MQM 17 नशिस्तों पर कामयाब। काफ लीग 3, JUI और IPP की 2 नशिस्तें, MWM की 1 नशिस्त। PTI वफाक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए मुतहर्रिक। बैरिस्टर गौहर खान आज या कल बानी PTI से मुलाकात करेंगे। हुकूमत साजी के लिए लाहे अमल पर भी बात होगी। कराची के हल्का NA 241 से पीपल्स पार्टी के डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग जीत गए। उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान दूसरे नंबर पर रहे। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि कराची में पीपल्स पार्टी और MQM को नशिस्तें तोहफे में दी गई हैं। और लाहौर में लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के इंतखाबी दफ्तर पर मुश्तिल अफराद का धावा। डंडों से हमला किया गया, 6 अफराद जख्मी। साद रफीक का हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मिलकर वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी करने पर इत्तेफाक। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात। आइंदा मुलाकात में मामलात को मुशावरत के साथ हतमी शक्ल दी जाएगी। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को तमाम सियासी जमातों से मुलाकातों का टास्क सौंप दिया। शहबाज का खालिद मकबूल से भी राबता। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आज़ाद लोग हैं। हम उनका भी एहतराम करते हैं, हम उनको भी दावत देते हैं। इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। नून लीग की दीगर सियासी जमातों को मखलूत हुकूमत बनाने की दावत। कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं इतनी पोजीशन में नहीं कि तन्हा हुकूमत बना सकें। सियासी जमातें और इदारे मिलकर पाकिस्तान को मुश्किल से निकालें। किसी से लड़ना नहीं चाहते। मुल्क अब मजीद किसी बहरान को मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज़ाद उम्मीदवारों की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी? बैरिस्टर गौहर खान आज या कल PTI के बानी चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। हुकूमत साजी के लिए लाहे अमल पर बात होगी। PTI तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं आज़ाद उम्मीदवारों ने किस पार्टी को ज्वाइन करना है इसका फैसला कर लिया है। फिलहाल पार्टी का नाम नहीं बताया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने NA 15 मानसीरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मानसीरा के कई इलाकों में बर्फबारी के बाइस राब्तों में मुश्किलात के सामने रहा। 125 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 नहीं पहुंचे, लेकिन नताइज का ऐलान कर दिया गया। नतीजे को रोका जाए। किसी को भी वजीर आज़म बनना है, पहले ये उसको कसम और इरादा करना होगा कि अब की उसके ख़ानदान या उसके सियासी मफाद के लिए इक़्तिदार नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम के हवाले ये इक़्तिदार किया जाएगा। वो वसाइल जो हुक्मरान तबके को मैसर हैं वो पाकिस्तानी अवाम को भी मैसर हो। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत में शमूलियत के लिए 3 निकात पेश कर दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 3 सतरों पर मुश्तमिल आईनी तरमीम की शर्त पर ही हुकूमत में शामिल होंगे। फारूक सत्तार ने कहा हुकूमत में शमूलियत मकसद नहीं, कराची के मसाइल का हल चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा वाज़ेह हो गया कराची कल भी MQM का था और आज भी है। कि अपने अपने इलाकों के अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों की फिक्र करनी है। और जब हम लोगों की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, तो हम जीत आज गए हैं, हमें कामयाब भी होना है। ये साबित करना है कि लोगों ने अगर एक मर्तबा फिर हम पर एतमाद किया है, भरोसा किया है, तो हमें ये साबित करना है कि हम इसके अहल हैं। इलेक्शन में कई बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। मौलाना फजलुर रहमान, परवेज इलाही, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, गुलाम सरवर, शेख रशीद, चौधरी निसार, जहांगीर तरीन, अमीर मुकाम, अमीर हैदर होती और परवेज खटक अपने मजबूत हलकों में शिकस्त खा गए।
तहरीक इंसाफ को कराची में बड़े अपसेट का सामना। पीटीआई हिमायत याफ्ता मजबूत तरीन उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान को NA 241 से शिकस्त का सामना। 48,610 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग 52,456 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने शहर इक़्तिदार का मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 98 नशिस्तों पर फातेह। मुस्लिम लीग नून ने 71 नशिस्तों पर पोजीशन संभाल ली। पीपल्स पार्टी भी 51 नशिस्तें जीतने में कामयाब। MQM 15 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग काफ की 3, JUI और IPP की 2 नशिस्तें। MWM भी 1 नशिस्त जीतने में कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने खैबर पख्तूनख्वा में भी क्लीन स्वीप कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा की 113 में 110 नताइज मौसूल। आज़ाद उम्मीदवार 90 नशिस्तें जीतने में कामयाब। JUI की 7, मुस्लिम लीग नून की 5 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी 3 नशिस्तों पर कामयाब। ANP और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की 1 नशिस्त। पंजाब असेंबली की 296 में से 295 के नताइज मौसूल। आज़ाद उम्मीदवार ने पंजाब असेंबली की 126 नशिस्तें जीत लीं। मुस्लिम लीग नून 131 सीटों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी 10, मुस्लिम लीग काफ 8 सीटों पर कामयाब। तहरीक लब्बैक, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया ने 1 सीट अपने नाम की। सिंध असेंबली की 130 में से 128 के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों पर कामयाब। MQM पाकिस्तान ने सिंध असेंबली 86 नशिस्तें हासिल कर लीं। 14 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम रहीं। GDA और जमात इस्लामी सिंध असेंबली की 2 नशिस्तों पर कामयाब रहीं। बलूचिस्तान की 46 नशिस्तों में से 44 के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी की 11, मुस्लिम लीग नून 9, जमात इस्लामी जमीयत उलमा इस्लाम की 8 नशिस्तें। आज़ाद उम्मीदवार 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4 नशिस्तें जीतने में कामयाब। ANP की 2, BNP अवामी, जमात इस्लामी और नेशनल पार्टी को 1 नशिस्त मिली। वज़ीर आला पंजाब का नाम क़ब्ल अज़ वक्त होगा। जो भी फैसला होगा मियां नवाज शरीफ करेंगे। लीगी रहनुमा इसहाक डार कहते हैं जिन पार्टीज ने हमारे साथ काम किया है उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता। आइन हमें इजाज़त देता है। आज़ाद उम्मीदवार किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। आज़ाद तो हमारी हुकूमत का हिस्सा बन ही जाएंगे, बाकी जमातों से भी बात करेंगे। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन और 3 हलकों के आरोज के दफातर के बाहर धरने का ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां असलम ने कहा कि हमने अभी आरोज को फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा दुरुस्त करने की दरख्वास्तें दी हैं। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में बुरी तरह नाकाम हो गया। इंतखाबात के नताइज को यकसर मुस्तरद करते हैं। जानों की हिफाजत अहम है। जिंदगियां बचाने के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए जितनी बार भी मोबाइल फ़ोन बंद करना पड़ा ज़रूर करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का दावा। कहते हैं पोलिंग डे पर दहशतगर्दी की संगीन थ्रेट्स थे। तमाम चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन बहुत अच्छे माहौल में करवाने में कामयाब रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 128 में नताइज से मुतालिक फॉर्म 47 पर अमल दरामद रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने इंतखाबी नताइज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 फरवरी को फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। NA 46 इस्लामाबाद से इंतखाबात हारने वाली PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आमिर मुगल ने भी दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी। कहा यह बहुत बड़ा डाका है। फॉर्म 45 के मुताबिक मैं 40,000 वोटों की लीड से जीता हूं, लेकिन फॉर्म 47 में मेरे वोट कम कर दिए गए। शांगला में PTI कारकुनान और पुलिस के दरमियान तसादुम। पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग। 3 कारकुनान जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। मुश्तइल कारकुनान ने निजी TV की गाड़ी नजर आतिश कर दी। PTI कारकुनान ने RO, मुबैना अफसर और अमले पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। गुजरांवाला हल्का NA 80 का RO ऑफिस मैदान जंग बन गया। RO ऑफिस के अहाते में लीगी और आज़ाद उम्मीदवारों के कारकुनान दस्तो गिरबां।
ایک دوسرے پر اینٹیں برسا دیں۔ تصادم میں متعدد کارکنان زخمی، پولیس نے متاثرین کو منتشر کر دیا۔ پاکستان میں عام انتخابات پر امریکہ کا رد عمل۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی آئندہ حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کی حمایت اور جمہوری اداروں کی تقویت کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ معیشت اور سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان کی اعانت کر کے دو طرفہ شراکت داری کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ برطانیہ کا پاکستان میں عام انتخابات کی شفافیت اور شمولیت کے فقدان پر خدشات کا اظہار۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ افسوس ہے تمام جماعتوں کو باضابطہ حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پولنگ کے دن انٹرنیٹ تک رسائی پر پابندیوں کو نوٹ کیا۔ بلوچستان کے قلعہ سیف اللہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں انتہائی مطلوب دہشت گرد مارا گیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد 7 فروری کو قلعہ سیف اللہ اور پشین دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ ہلاک دہشت گرد کا تعلق داعش سے تھا۔ کراچی ملیر کے ڈیم میں خاتون اور بچے سمیت 4 افراد ڈوب گئے۔ خاتون اور ایک مرد جاں بحق، بچے سمیت 2 افراد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چاروں میں سے کسی کی بھی شناخت نہیں ہو سکی۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، الصبح رفح پر بم برسا دیے گئے۔ حملے میں 8 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں حملے کے دوران مزید 148 افراد شہید۔ شہداء کی کل تعداد 27,915 ہو گئی۔ اور غزہ پر اسرائیلی حملوں کا جواب، یمن کی جانب سے بحیرہ احمر کی ناکہ بندی جاری، علاقے میں اسرائیل مفادات کے حامل جہازوں کا داخلہ بند۔ امریکی، اسرائیلی اور برطانوی معیشت کو شدید دھچکا۔